सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च की शाम सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिसंबर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास हुआ था, उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया गया है। जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, उनके अलावा देश के हर नागरिक के लिए सीएए के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप यूपीएससी, एमएससी या किसी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो। सबसे पहले बात यह कि सीएए नागरिकता से जुड़ा कानून है। इसके लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत में आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार सन 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। यहाँ से यह पास हो गया मगर राज्यसभा में अटक गया। कुछ समय बाद इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। अब की बार यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो गया। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। सीएए के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस कर आए, या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तब तक अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुके हैं। 10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश में घुसपैठियों का मामला काफ़ी समय से चर्चा का विषय है। घुसपैठियों को देश से बाहर करने की दिशा में सबसे पहले असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का कार्य हुआ, लेकिन एनआरसी को लेकर यह विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया है जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 बनाया है, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रह गए हों। जो अवैध प्रवासी हैं उनको या तो जेल में रखा जाएगा या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में 1946 और 1920 के कानून में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न ही उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंच चुके हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था और इसे पास कराया गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 मुस्लिम बाहुल्य देशों में इन अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आए दिन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इनको डराया धमकाया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है, इन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, जिससे यह सब परेशान होकर भारत की शरण में आए हैं।